हेलो फ्रेंड्स, आर के कम्युनिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टैबुलेशन या तालिका पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ से संबंधित दो वीडियो दी हुई है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जो पीटी 2021 की परीक्षा में आ चुकी है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तालिका क्या है? विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खोले गए खातों की संख्या सैकड़ों में यहाँ दर्शाई गई है। 4 शेयर ब्रोकर यहाँ पे हैं, एंजल, शेरखान, जेरोधा और ट्रेडबुल, ये 4 शेयर ब्रोकर हैं। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने हैं। इसमें इनके द्वारा खोले गए खातों की संख्या यहाँ पे सैकड़ों में दर्शाई गई है। तो इस तालिका को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अगस्त में खोले गए खातों की संख्या जून में खोले गए खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? यहाँ पर प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अगस्त में और जून में कितने खाते खोले गए हैं उसे देख लेते हैं। तो अगस्त में यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10 0 हो गया, 6 3 9 3 12 5 17 और 1 18, 180 हो गया। जून में कितना हो गया? 8 8 16, 16 5 21 और 21 2 23, 3 हो गया, 1 कैरी, फिर 2 1 3 4 7 और 7 4 11 और 2 13, यानी 133। जून में 133 खोले गए और अगस्त में 180 खाते खोले गए। अब कमी या वृद्धि पूछ रहा है तो इनका अंतर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहीं पे अंतर निकाल लेते हैं। 47 का अंतर आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है अगस्त में खोले गए खातों की संख्या जून में खोले गए खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है? तो से किसके साथ लगा है? से यहाँ पे लगा है जून के साथ। तो जून का जो खातों की संख्या वो क्या होगी? नीचे होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जून के खातों की संख्या 133 है, ये नीचे हो गया। और ऊपर क्या होगा? जो अंतर आया है, अंतर कितना है? 47, क्योंकि हमें प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है। और यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, क्योंकि जून से पूछ रहा है। तो जून में कितना था? 133 और उसके बाद कितना हो गया? 180। तो वृद्धि हुआ कितने की? 47 की। तो 47 ऊपर हो गया और 133 नीचे, और 100 से हम गुणा कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब ये कटेगा नहीं, सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा? भाग ही देना पड़ेगा। तो हम भाग देते हैं इसमें। तो सबसे पहले कितनी बार में जाएगा? 13 चौक के 52, 13 3 39, 3 बार में जाएगा ये। यहाँ देखते हैं 3 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बार में? तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, यानी कि 399। यहाँ 470 है, कितना बचा? 71 बचेगा। अब 1 शून्य और उतार लेंगे, यानी कि 3 बार में पहली बार गया। अब दूसरी बार कितना? 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छः 78। तो 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 तियाँ 15, 710 था, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, इतना आ गया। यहाँ 5 आ गया, यहाँ आपका 4 आ गया, ये कट गया, 45 बच गया। अब यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन में सीधे आ जाइए आप, इससे आगे में नहीं करना है। ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन है 35, तो ये है ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। इससे आगे हमको दशमलव में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन से यहाँ तक हम करेंगे, उसके ऑप्शन से देखेंगे। अगर किसी ऑप्शन में 35 आ रहा है तो वही हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे अगर करेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम कितने खाते खुले हैं उसको देख लेते हैं। तो मई से सितंबर तक एंजल में कितने खाते खुले हैं? यहाँ 5 5 10 5 15 5 20 और 28, 8 हो गया, 2 कैरी हुआ, फिर 6 5 11 और 11 और 3 14, 14 2 16, 2 18 और 2 20, यानी 208 खाते टोटल खुले हैं एंजल में। जेरोधा में कितने खाते खुले हैं यहाँ देख लेते हैं। तो 5 5 10 0 और 1 कैरी हो गया, फिर 4 3 7, 7 5 12 और 12 4 16, 16 3 19 और 1 20, यानी 200। यहाँ टोटल खुले हैं 200 खाते। अब सीधे सीधे हमें अनुपात निकालना है किससे? एंजल से जेरोधा में। तो एंजल ऊपर हो जाएगा 208 अपान 200। अब देखिए सीधे सीधे हम 2 से इसको काट देंगे, या इस तरह से भी आप करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 गुणे 100, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8।
अब 100 है तो ऊपर 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी कि कितना हो गया 1.04। 100 है तो ऊपर जाएगा तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आंसर क्या हो गया 1.04, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो 4 शेयर ब्रोकर हैं, इनके खातों की संख्या का औसत निकालना है। तो यहाँ एंजल हमने ऐड किया था 208, तो इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 208 में 5 से जब भाग देंगे 208 भागा 5, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी कितना आ गया 41.6, ये आ गया औसत। अब शेर खान हम ऐड कर लेते हैं 5 2 7 या 8 2 10 5 15 और 2 17, यहाँ हो गया 7, एक कैरी हो गया और 4 3 7 3 10 और 1 11 2 13 और 1 14, 147। अब 147 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 147, कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 9 45 और 5 चौक 20, यानी 29.4, ये आ गया हमारा 29.4। ये किस में आ गया, शेर खान में। जीरोधा में हमने ऐड किया था 200, सीधे 5 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 40 आ गया। यहाँ पे आप याद रखिएगा 40, इसके नीचे लिख देते हैं 40, ये क्या आ गया, औसत आ गया इसका। अब इसको ट्रेडबुल ऐड कर लेते हैं, तो 5 5 10 2 12, यहाँ 2 हो गया, एक कैरी हुआ, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 3 22 और 1 23, यानी 232 आ गया। अब 232 में अगर हम 5 से भाग देंगे 232 तो कितना आ जाएगा, तो 5 चौक 20, फिर 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, यानी कि 46.4, कितना आ गया यहाँ पे 46.4। इन सभी को रफ पे भी आप कीजिए, तो ऐसा कीजिए कि ये बाद में हमें यूज हो सके, अगर किसी प्रश्न में ये पूछे तो हमें बाद में इसका यूज हम कर सकें। तो यहाँ आ गया इसका। अब आप देख लीजिए, यहाँ 46.4 है, यहाँ 40 है, यहाँ 29 है, यहाँ 41 है, किसका ज़्यादा है, तो 46 वाला औसत ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रेडबुल। ट्रेडबुल यहाँ पे कहाँ पे है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो अभी हमने औसत निकाला हुआ सभी का, हमसे पूछ रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत कितना है, यहाँ 46.4 है, और शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत कितना है, 29.4 है। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा है, तो दोनों में हम अंतर निकाल लेंगे। 46.4 और 29.4 में अंतर कितने का आएगा, यहाँ अंतर आएगा आपका 17 का अंतर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का, तो जिसके साथ का लगा हुआ है वो हर होगा, तो 29.4 ये शेर खान के खातों का औसत है, ये नीचे हो जाएगा और अंतर जो है वो ऊपर हो जाएगा, और गुणे 100। क्यों 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना 100 से गुणा हो जाता है। अब इसी को काट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 1700 बटे, और ये दशमलव जब हटेगा यहाँ से तो यहाँ 1 0 पड़ जाएगा, ऊपर बढ़ा देंगे, इसको 294 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, तो इसे अगर हम 300 मानते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, तो 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कि 1500 और 6 5 30 घटाएंगे तो 1470 आ जाएगा। 1470 अगर हम इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 3 और ये 6 में से 4 गया 2, 230, कितना हो गया 230। अब एक शून्य यहाँ पे हम और बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ शून्य है, इसको उधर करेंगे। तो 5 बार में क्या था, अब कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार में जाएगा। अब क्योंकि 8 बार में 24 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में जाएगा तो 21 और 7 चौक 28, 8 2 7 9 63 64 65, 6 हो गया, और 7 दूनी 14 और 6 20। अब यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे, एक ही ऑप्शन में 57 है, तो हम इसी को टिक कर देंगे, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो समय ही वेस्ट होगा। यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें एक ही में 57 है, तो हम उसी को सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां क्या है? निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? हमें औसत निकालना है। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पर मई महीना दिया, पहले हम मई निकालते हैं, तो ऐड करेंगे सभी को और 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 संख्या कितनी है? 4 है। तो 5 5 10 2 12 का 2 और कैरी हो गया 1। फिर 2 2 4 3 7 और 7 3 10 और 1 11। कितना हो गया? 112 बटे 2 4। अब 4 दूनी 8 और 3 32, 4 8 32, यानी कितना आ गया? 28। औसत आ गया 28 मई का। अब जून का निकालते हैं। जून का यहाँ पे 133 हमने पहले से ही ऐड किया हुआ था और बटे 4, ये पहले प्रश्न में हमने ऐड किया हुआ था। अब 4 तियाँ 12 और फिर आपका आ गया 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 33.25 ये इसका आ गया, जून का आ गया। अगस्त में देखते हैं। अगस्त का भी हमने ऐड किया हुआ था 180 बटे 4, तो काट देंगे 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यहाँ 45 आ गया। सितंबर में हम देखते हैं, ऐड कर लेंगे 5 5 10 का 0 कैरी 1 हो गया और 5 4 9 9 4 13 13 6 19 और 1 20, सीधे सीधे 200 आ गया। और इसमें हम 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 5। तो सबसे ज़्यादा किसका आ गया? सितंबर का। तो यही हमारा आंसर हो गया। चूँकि हमसे औसत पूछ रहा है, किसका औसत महत्तम है, तो सबसे ज़्यादा औसत किसका है? सितंबर माह का है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? यही हो गया। तो दोस्तों, सारणी से संबंधित प्रश्नों में कैलकुलेशन तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर गुणा भाग जोड़ घटाने ये हमारा अच्छे से आ रहा है हमको, तो सारणी से संबंधित प्रश्नों में हमें कम समय लगेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कैलकुलेशन जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उतना कम समय सारणी वाले प्रश्नों में, यानी कि तालिका वाले प्रश्नों में लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।